आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई फिल्म मैग 2 द ट्रेंच को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें समुद्र के किनारे कुछ छोटे छोटे क्रीचर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में शिकार के लिए लड़ रहे थे। और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर आकर इन पर हमला कर देता है। अब ये छोटे डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में भाग जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ये सभी क्रीचर्स किसी वजह से वापस किनारे पर आ जाते हैं और इसीलिए वो डायनासोर उनमें से एक क्रीचर को पकड़ लेता है। और तभी वहां पर आती है एक बड़ी सी मेगलाडोन, और ये मेगलाडोन शार्क इतनी बड़ी थी कि वो एक ही झटके में उस डायनासोर को खा जाती है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें मूवी के मेन लीड जोनस को दिखाया जाता है जो कि एक कंटेनर में छिपा हुआ था क्योंकि उस शिप से रेडियो एक्टिव केमिकल समुद्र में फेंके जा रहे थे। जोनस कैप्टन के केबिन में पहुंचता है और डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचने लगता है, लेकिन उस केबिन में कैप्टन का तोता भी होता है जिसके शोर मचाने से कुछ लोग केबिन के अंदर आ जाते हैं। अब जोनस की इन सभी से फाइट होने लगती है, लेकिन बाद में ये लोग कंटेनर के ऊपर जोनस को घेर लेते हैं, जिस पर जोनस इनसे कहता है कि तुम लोग रेडियो एक्टिव केमिकल्स समुद्र में फेंक रहे हो और ये सब गैर कानूनी है और साथ ही मैंने सारे सबूत जमा कर लिए हैं। और ये कहकर जोनस समुद्र में कूद जाता है, लेकिन कैप्टन से कहता है कि अब तो तुम वैसे ही मरोगे क्योंकि किनारा यहाँ से 200 मील दूर है और तुम तैरकर वहां तक जा नहीं सकते। और तभी जोनस के कुछ फ्रेंड्स एक प्लेन लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और जोनस को बचा लेते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लैब में जहां पर कि जू मिंग नाम का एक आदमी एक आर्टिफिशियल सूट की टेस्टिंग कर रहा था। वो सूट की मदद से सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को भी तोड़ देता है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग जोनस को एक पार्टी में इनवाइट करते हैं और इस पार्टी में जूमिंग सभी को मेगलाडोन शार्क के बारे में बताता है। दरअसल इनके पास एक मेगलाडोन शार्क होती है। वो कहता है कि हमने शार्क को तब पकड़ा था जब ये बहुत छोटी थी और ये दुनिया की आखिरी मेगलाडोन शार्क है जो कि हमारे पास है और हमने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से थर्मोक्लाइन को पार कर लिया है। और थर्मोक्लाइन समुद्र में मौजूद सख्त पानी की एक परत को कहा जाता है जो कि इंसानों को मेगलाडोन से अलग रखती है। और अब हम लोग समुद्र की और भी बारीकी से जांच कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैक्स सभी को बताता है कि एक ऐसा इकलौता इंसान जो कि मेगलाडोन से लड़ा है वो यहाँ हमारे बीच ही मौजूद है। और इसके बाद सभी लोग जोनस के साथ फोटो खींचने लगते हैं। खैर अब इसके बाद जोनस और उसकी टीम एक खास जगह पर डाइविंग करने जाने वाले थे। मिंग भी आने की जिद करती है, लेकिन जोनस उससे मना करता है क्योंकि वहां पर खतरा था। लेकिन मिंग के बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से जोनस मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें दूर से डाइविंग देखनी होगी। दूसरी तरफ जोमिंग मेगलाडोन के पूल में उतर चुका था, इसीलिए जोनस और मिंग उसे समझाते हैं कि देखो पानी से बाहर आ जाओ क्योंकि मेगलाडोन खतरनाक है, उसे ट्रेन नहीं किया जा सकता। लेकिन जोमिंग उनकी बात नहीं मानता। अब इसके बाद धीरे धीरे मेगलाडोन जोमिंग की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ पर जूमिंग के पास एक डिवाइस होता है जिसके अंदर से निकलने वाली वेव से मेगलाडोन उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। लेकिन मेगलाडोन दोबारा वापस आती है और इस बार जूमिंग उस डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर पाता और मेगलाडोन जूमिंग पर हमला कर देती है। लेकिन जूमिंग की किस्मत अच्छी थी, वो इस बार बच जाता है। जोनस उसे समझाता है कि देखो मेगलाडोन के पूल में उतरना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम है। खैर अब इसके बाद ये लोग डाइविंग के लिए मैनावन पहुंचते हैं। अब मेगलाडोन को जिस पूल में कैद किया गया था वो समुद्र से जुड़ा हुआ था और इसीलिए मेगलाडोन उस पूल को तोड़कर समुद्र में भाग जाती है। दूसरी तरफ जोनस अपनी टीम के साथ समुद्र में डाइव करने की तैयारी कर रहा था। अब इन लोगों के रीडिंग्स चेक करने पर उन्हें सबमरीन में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है क्योंकि मिंग चुपके से सबमरीन के अंदर आ गई थी। इसलिए जोनस कहता है कि सबमरीन को वापस लो, हम मिंग को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मिंग के जिद करने पर जोनस मान जाता है और तभी उन्हें रडार पर एक मेगलाडोन का सिग्नल मिलता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेगलाडोन यहाँ पर कैसे आ गई, जिस पर जूमिंग कहता है कि ये सिग्नल हमारी मेगलाडोन का है और वो तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ रही है। मेगलाडोन से बचने के लिए ये लोग तेजी से समुद्र में डाइव करने लगते हैं। अब मैग भी इनका पीछा कर रही थी और इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए थर्मोक्लाइन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि कोई भी मेगलाडोन थर्मोक्लाइन को पार नहीं कर सकती। अब नीचे जाने के बाद ये लोग लाइट्स को ऑफ कर देते हैं क्योंकि मैग लाइट से अट्रैक्ट होती है, लेकिन उन्हें नीचे आने पर सबसे बड़ी मेगलाडोन दिखाई देती है। उन्हें देखकर काफी हैरानी होती है कि मेगलाडोन कभी भी झुंड में नहीं रहती, लेकिन यहाँ नीचे तो बहुत सारी मेगलाडोन एक साथ हैं और इसी चीज का पता लगाने के लिए ये लोग उनका पीछा करने लगते हैं। और इन सभी का पीछा करने के बाद इन लोगों को पता लगता है कि ये सभी मेगलाडोन अपने साथी की खोज कर रही हैं और इसीलिए इन लोगों की मैग काफी अजीब बिहेव कर रही थी। यहाँ पर इन्हें एक डूबे हुए जहाज का मलबा भी मिलता है। अब यहाँ पर इन्हें अपने रडार पर उस जहाज से हीटिंग सिग्नल भी मिलते हैं
तब उन्हें पता लगता है कि ये कोई जहाज नहीं है बल्कि अंडर वाटर रिसर्च स्टेशन है। ये देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर पानी के इतने दबाव में ये किस चीज का रिसर्च स्टेशन है। उस रिसर्च स्टेशन में हम एक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ मिलकर वहां पर खुदाई कर रहा था। उसने वहां पर हर जगह बॉम्ब्स बिछा रखे थे। अब उसका कंप्यूटर सिस्टम भी उसे जोनस और उसकी बाकी की टीम का सिग्नल देता है। एक्टर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से वहां से निकलो, मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। लेकिन उसके लोग कहते हैं कि हम इतनी जल्दी यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, और अब इसीलिए एक्टर वहां पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बड़े बड़े पत्थर इनके ऊपर गिरने लगते हैं। अब ये लोग उन पत्थरों के बीच से बचने की कोशिश करते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लाइन में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है और जेसन की टीम का कॉन्टेक्ट भी उससे टूट जाता है। इसलिए मैक उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू सबमरीन तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन किसी ने उस सबमरीन को जानबूझकर खराब कर दिया था। इसलिए जोनस अपनी टीम से कहता है कि हम लोग सूट पहनकर पैदल ही इस रास्ते को पार करेंगे। जूमिंग कहता है कि हमें कम से कम 3 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और हमारे सूट में ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए हमें ध्यान से रास्ता पार करना होगा। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके एक साथी को कुछ हलचल महसूस होती है। इन लोगों को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनका साथी गायब था, लेकिन ये लोग रुक नहीं सकते थे, इसलिए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भी जिंदा बच गया था जिसने की ब्लास्ट करके इन लोगों को मारने की कोशिश की थी। वो आदमी फोन पर अपनी हेड से बात करता है जिसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। वो उसे ऑर्डर देती है कि उन लोगों को खत्म कर दो। दूसरी तरफ जोनस का दोस्त सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, लेकिन पूरे स्टेशन की फुटेज किसी ने डिलीट कर दी थी। दूसरी तरफ इन लोगों की भी ऑक्सीजन कम हो रही थी। अब ये लोग उस स्टेशन से थोड़ा ही दूर थे कि तभी इन लोगों पर कुछ क्रीचर्स हमला कर देते हैं। ये वैसे ही क्रीचर थे जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे, और इन्हीं क्रीचर्स ने इनके साथी को भी मार दिया था। ये लोग भी उन क्रीचर्स से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो क्रीचर इन पर भारी पड़ रहे थे। अब ये लोग उनसे बचने के लिए लाइट्स ऑन कर देते हैं। क्रीचर्स तो लाइट से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन लाइट देखकर मेगालोडॉन वहां पर आ जाती है और वो इनके 2 साथियों को मार देती है। अब जैसे तैसे ये लोग मेगालोडॉन से बचते हुए स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। पानी के प्रेशर की वजह से इनकी एक साथी का हेलमेट डैमेज हो जाता है और वो मारी जाती है, और ये बाकी के लोग स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब पत्थर दिखाई देते हैं। जूमिंग इन्हें बताता है कि इन पत्थरों को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस छोटे से टुकड़े की कीमत भी मिलियंस में होगी। दूसरी तरफ मिंग कंप्यूटर की मदद से कांटेक्ट करती है, जहाँ पर जेस उन्हें बताती है कि किसी ने सबमरीन खराब कर दी है और इसीलिए तुम्हें इमरजेंसी कैप्सूल तक पहुंचना होगा। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं कि जेस इन्हें फिर से कांटेक्ट करती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जेस भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। जेस जोनस के साथियों से उससे मारने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और इससे गुस्सा होकर वो सभी कैप्सूल्स को इजेक्ट कर देती है। जूमिंग कहता है कि हम अब भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हमें स्टेशन के दूसरे हिस्से में जाना होगा, और इसलिए जोनस बिना सूट के ही तैरते हुए स्टेशन के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। और जिस आदमी ने ब्लास्ट किया था वो भी उसी स्टेशन पर मौजूद था। वो जोनस से लड़ने लगता है, लेकिन जोनस तैरने की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए वो जोनस की अच्छी पिटाई कर देता है। दूसरी तरफ मिंग और जूमिंग के चैम्बर में पानी भरना शुरू हो जाता है। आखिरकार जोनस उस आदमी को बेहोश कर देता है और चैम्बर के प्रेशर को रिलीज करके अपने साथियों की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मैक को भी जेस की हरकतों के बारे में पता चल चुका था कि उसी ने ही रेस्क्यू सबमरीन खराब की है। दूसरी तरफ जोनस अपनी टीम के साथ एक सबमरीन से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन उस सबमरीन में कोई भी वेपन नहीं था। जूमिंग कहता है कि स्टेशन की सभी लाइट ऑन कर दो, जिससे मेगालोडॉन स्टेशन पर हमला करेगी, और ऐसा ही होता है। मेगालोडॉन उन लाइट्स पर हमला करती है और इसी का फायदा उठाकर ये लोग वहां से भाग जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लाइन में होल हो गया था और उसी के जरिए बहुत सारे क्रीचर्स समुद्र में ऊपर आ जाते हैं। जेस इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग वहां से निकल जाते हैं। जोनस और उसकी टीम भी मैना 1 पर पहुंच चुकी थी। ये लोग सोल्जर्स से बचते हुए स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं, और जिस आदमी ने जोनस पर हमला किया था वो भी स्टेशन पर पहुंच चुका था। जेस अपनी टीम की एक लेडी से बात करती है कि ग्लास मैग प्रूफ है, मेगालोडॉन इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तभी एक मेगालोडॉन उस गिलास को तोड़कर जेस को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ जेसन और उसकी टीम एक छोटी सी राफ्ट पर बैठकर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। जूमिंग कहता है कि हम इससे 100 मीटर भी नहीं भाग सकते, हम मैग का शिकार बन जाएंगे। जेसन कहता है कि हमें इंजन बंद रखना होगा और हाथ से ही नाव को चलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ये लोग थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं कि तभी एक मेगालोडॉन इनके पास आ जाती है। दूसरी तरफ सोल्जर्स भी अपनी बोट से इन लोगों का पीछा कर रहे थे, लेकिन उनका इंजन ऑन होने की वजह से वो मेगालोडॉन उनकी बोट पर हमला कर देती है और जोनस मेगालोडॉन को मारने के लिए अपने हथियार तैयार करता है। तभी उन्हें सिग्नल मिलता है कि मेगालोडॉन एक आइलैंड की तरफ बढ़ रही है, और फिर ये लोग उसी आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस निकलता है और वो उन सोल्जर्स पर अटैक
करके उन्हें मार देता है और कुछ क्रीचर्स किनारे पर आकर सोल्जर पर हमला कर देते हैं। जोनस सभी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है और साथ ही वो मिन को भी टावर में छिपने के लिए कहता है और वो खुद जूमिंग के साथ मेगालोडॉन को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ उस लेडी हेड के सभी सोल्जर्स मारे जा चुके थे और अब इसीलिए वो भी एक हेलीकॉप्टर में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एक क्रीचर उस पर भी हमला करके उससे मार देता है। दूसरी तरफ जोनस के दोस्त हेल्प के लिए टेलीफोन ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ की सभी लाइन काट दी गई थी और समुद्र में जाने के लिए भी एक ही जेट्स की मौजूद थी, जिस वजह से जोनस को अकेले ही समुद्र में जाना पड़ता है और जूमिंग और हथियारों का इंतजाम करने के लिए एक हथियारों के गोडाउन में जाता है। लेकिन सोल्जर्स उन क्रीचर्स से बचने के लिए इसी जगह पर छिपे हुए थे। दूसरी तरफ जोनस एक मेगालोडॉन पर हमला करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और उल्टा जोनस को ही वो नीचे गिरा देती है। जोनस जैसे तैसे जेट्स की स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सोल्जर जूमिंग और उसके साथियों को मारने ही वाले होते हैं, तभी जूमिंग बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग जाता है। फायरिंग की वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स और वहां के क्रीचर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जोनस एक और मेगालोडॉन पर हमला करता है और इस बार वो उसे मारने में कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ जूमिंग मैक के साथ हेलीकॉप्टर लाने के लिए जाता है, जहाँ पर जूमिंग एक क्रीचर का ध्यान बटाता है और मैक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उस क्रीचर ने जूमिंग को देख लिया था। जूमिंग किसी तरह से उस क्रीचर को मारकर हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। दूसरी तरफ वो बड़ा सा ऑक्टोपस समुद्र के किनारे सभी लोगों को एक एक करके मार रहा था। अब यहाँ पर एक्टर भी पहुंच जाता है और वो जोनस पर फायरिंग करने लगता है ताकि वो मेगालोडॉन को ना मार सके। दूसरी तरफ जूमिंग हेलीकॉप्टर से मिंग को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी वो ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर को ही पानी के अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ मेगालोडॉन जोनस पर हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। अब जोनस एक्टर को जेट स्की के साथ मैक के मुंह में फेंक देता है। दूसरी तरफ ऑक्टोपस जूमिंग को भी अंदर खींच लेता है। जूमिंग यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, लेकिन इससे उस ऑक्टोपस को कुछ नहीं होता और तभी एक मेगालोडॉन उस ऑक्टोपस पर हमला कर देती है और ऑक्टोपस भी अपनी पूरी ताकत के साथ उस मेगालोडॉन को जकड़ लेता है। लेकिन मेगालोडॉन इतनी ताकतवर थी कि वो एक ही झटके में उस ऑक्टोपस को खत्म कर देती है। जूमिंग मैक को बचाने के लिए फिर से पानी में जाता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर के मलबे के नीचे दबा हुआ था, लेकिन अभी भी एक मेगालोडॉन उनकी तरफ बढ़ रही थी और अब जोनस एक हेलीकॉप्टर के पंख की मदद से उस मेगालोडॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अब जैसे ही वो मेगालोडॉन जोनस पर हमला करती है तो जोनस उस ब्लेड को ही मेगालोडॉन के मुंह में खड़ा कर देता है, जिससे वो उसके मुंह के आर पार हो जाता है और वो मारी जाती है। दूसरी तरफ कुछ क्रीचर्स किनारे पर आकर लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन जोनस का दोस्त उन क्रीचर्स को मार देता है। लेकिन जब ये लोग पानी में होते हैं तो एक बड़ी सी मेगालोडॉन इनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ये मेगालोडॉन इनकी वही पालतू मैग हाईजी थी। हाईजी जूमिंग के सिग्नल को पहचान कर वहां से चली जाती है। अब आखिरकार इन लोगों ने सभी क्रीचर्स को मार दिया था, इसीलिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।